हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या हरियाणा में विपक्ष की सरकार बनने जा रही है? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हरियाणा में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और नायब सैनी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। हरियाणा में भाजपा ने अपने सहयोगी पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेपीपी को तोड़ दिया है और जेपीपी के विधायकों को अपने पाले में ला दिया है। देश की सियासत में लोकसभा 2024 के चुनाव के संदर्भ में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और सबसे ज्यादा घमासान की स्थिति है सत्तारूढ़ एनडीए में, जहां बिहार और महाराष्ट्र में कपर फुरौल का दौर चल रहा है, वहीं हरियाणा में भी जहां भाजपा की राज्य में सरकार है, वहां की भी स्थितियां जमीन पर बढ़िया नहीं है। भाजपा का आंतरिक सर्वे कह रहा है कि जाट नाराज हैं, किसान नाराज हैं, पहलवान नाराज हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नौकरी वाले भी नाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी ही सरकार को गिराने का काम की है भारतीय जनता पार्टी। आज के वीडियो में हम परत दर परत खोलने जा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे, हम बिहार और महाराष्ट्र के भी राजनीति की। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। हरियाणा में क्यों मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर गई? हरियाणा वो राज्य जहां जाट बाहुल्य है और जहां जाट और गैर जाट की राजनीति चलती है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और देश में हिंदू मुस्लिम कर कर चुनाव जीतती जाती है। लेकिन हरियाणा में उसको हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं है। कुछ मुस्लिम हैं नूह में, मेवात में, लेकिन मुस्लिम निर्णायक स्थिति में नहीं है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में हमेशा से ही जाटों का बोलबाला रहा है और आज की तारीख में जाट और किसान भाजपा से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी के जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपांकर हुड्डा हैं, रणवीर सुरजेवाला हैं, ये तमाम नेता ऐसी जमीन खड़ा कर दिए हैं जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं आज की तारीख में उसको 6 से 7 सीटों पर हार का खतरा दिख रहा है। और एक बड़े भाजपा के जाट नेता विजेंद्र सिंह, वो भी जो कि हिसार से सांसद थे, वो भी भाजपा छोड़कर संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। भाजपा ने जब पहली सूची का ऐलान किया प्रत्याशियों के लिए 2024 के संदर्भ में, तो महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा से एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। महाराष्ट्र और बिहार में तो सहयोगी दलों से बातचीत चल रहा था, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वहां वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक भी सीट नहीं देने जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों की घोषणा लाजमी था, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो कि मनोहर लाल खट्टर के भरोसे नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर पर भरोसा भाजपा करती तो हो सकता था कि 2024 के चुनाव में उसको कांग्रेस से टक्कर मिल जाती। और कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी कर लिया है। तो आज की राजनीति में हरियाणा को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा ये वो राज्य है जहां 100% सीट भाजपा की है और इन्हीं सब सीटों के बल पर भाजपा ने नारा लगा दिया है, अब की बार भाजपा 370 के पार। तो 370 के पार जाने के लिए हरियाणा में एक भी सीट का नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है भाजपा। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है उसमें जाटों की जो बहुल्यता है और जाटों की जो लड़ाई है, भाजपा का प्लान सेट है। भाजपा चाहती है कि जाट वोटों में बंटवारा हो, इसलिए वो दुष्यंत
चौटाला की पार्टी को तो तोड़ देती है, लेकिन दुष्यंत चौटाला को अलग थलग कर देती है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति के बड़े जाट नेता चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से आते हैं चौधरी देवीलाल, जो कभी भारत के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। ओम प्रकाश चौटाला जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा की। ऐसी स्थिति में भाजपा चाहती है कि जाट वोटों का बंटवारा दुष्यंत चौटाला की पार्टी की भी तरफ हो और कांग्रेस की भी तरफ हो, और गैर जाट वोटों का समीकरण बनाकर ताना बाना बुनकर लोकसभा 2024 का चुनाव फतह कर लिया जाए। इसीलिए ओबीसी चेहरे नायब सैनी को भाजपा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा की जो अंदर की रिपोर्ट है वो भाजपा के लिए अभी भी चुनौती भरी है, और भाजपा जो महाराष्ट्र और बिहार के अपने अंदर के कलह से जूझ रही है, वो नहीं चाहती है कि हरियाणा में ऐसी कुछ स्थिति हो और जो भी नुकसान है उसको समय रहते भरपाई कर दिया जाए। मनोहर लाल खट्टर जो कि किसान आंदोलन के खिलाफ रोड पर कीले गड़वाए थे, कहीं न कहीं उनसे किसान भी नाराज थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तारीफ तो करते हैं खट्टर की, लेकिन खट्टर को वापस वहीं भेज देते हैं राजनीति में जहां से खट्टर आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी खट्टर जी भाजपा के लिए दरी बिछाते थे तो वापस खट्टर को दरी बिछाने के लिए भेज दिया गया है। अब भाजपा हरियाणा में अपना सेटिंग कर चुकी है, अब पूरा माइंड लगाएगी बिहार और महाराष्ट्र को साधने के लिए। ऐसी स्थिति में जबकि महाराष्ट्र और बिहार से भी उसके लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही है। बिहार में चिराग पासवान तांडव मचाए हुए हैं, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी भाजपा की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। और भाजपा ऐसी स्थिति का आदी नहीं है। भाजपा आज के तारीख में अपने सहयोगी दलों को तोड़ देती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर एक मजबूत टुकड़े को अपने में समाहित कर लेती है। ऐसी स्थिति में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, और क्या भाजपा मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। इन सब बातों पर हमारी भी निगाह है और आप भी निगाह लगा कर रहिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।